बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी बोटी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बगैर अवन के और बगैर ग्रिल के इसको बनाएंगे। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर ये चिकन तंदूरी बोटी ईजिली आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट जूसी ये बोटी बनकर तैयार होगी, क्योंकि अक्सर घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता, मसाला ऊपर से उतर जाता है और बोटी जो है वो ड्राई हो जाती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट मॉइस्ट मसालेदार ये बोटी बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। चिकन टिक्का के पीसेस थोड़े बड़े होते हैं, तो इसी तरह से इसके पीसेस जो है वो काट लेंगे। और चिकन को मैंने 15 मिनट के लिए छलनी में रखा था, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। दोनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। इस मैरिनेशन से क्या होगा, चिकन के अंदर अच्छी तरह से लेमन जूस जो है वो एब्जॉर्ब होगा। उसकी वजह से चिकन बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। लेमन जूस जब चिकन में लगाएंगे, उसकी वजह से चिकन अच्छी तरह से अंदर तक टेंडर भी हो जाएगी और ये मीट टेंडराइजर का काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चिकन बनकर तैयार होगी। अब लहसुन अदरक को और लेमन जूस को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद चिकन को कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि चिकन में इनका फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसकी सेकंड मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। और दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। तंदूरी मसाले में भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन तंदूरी बोटी का। अब इसमें जायफल ऐड करेंगे, तो जायफल को मैं ग्रेट करके डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब। इससे क्या होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जब इस तरीके से जायफल को ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो अगर आपके पास पाउडर है जायफल का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने मैरिनेशन में ज़रूर डालना है, इसकी वजह से चिकन अंदर तक अच्छी तरह से मॉइस्ट रहेगी। अब तमाम स्पाइसेस को दही में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से मैरिनेशन जो है वो थिक होनी चाहिए। तो कितनी गाढ़ी मैरिनेशन रेडी हो गई है। दही जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। दही को मलमल के कपड़े में रख दें या फिर छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि पानी सारा दही का निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बेहतरीन गाढ़ी मैरिनेशन रेडी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए चिकन और अच्छी तरह से चिकन को इस मैरिनेशन के अंदर मिक्स करेंगे। तो जितनी गाढ़ी मैरिनेशन होगी उतनी ही अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई होगी। तो मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे, उतने ही स्पाइसेस अच्छी तरह से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा। और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अंदर तक मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। तो तमाम स्पाइसेस को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे कम से कम 3 घंटे के लिए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे, उतना ही इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब चिकन को कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो जाए। तो 3 घंटे हो गए थे, चिकन को चेक कर लेते हैं। मसाले अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो गए हैं और चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब इस तरह की मैंने वुडन स्कीवर्स ली हैं और चिकन के पीसेस को लगाएंगे इस स्कीवर्स में। तो जितने साइज़ की स्कीवर आप इस्तेमाल करें, उस हिसाब से आप इसमें चिकन की बोटी लगा दें। तो इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ की बोटी होनी चाहिए, ताकि जब पके तो पकने के बाद ये थोड़ी-सी श्रिंक भी होगी और इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा छोटा ना हो। तो अब चिकन के पीसेस मैंने लगा दिए हैं स्कीवर्स में और इस तरह से मैंने स्कीवर रेडी कर ली हैं।
और जो मसाला बाकी का बचेगा उसको भी साथ साथ चिकन के पीसेस पर लगा लेंगे। तो कितनी अच्छी तरह से ये चिकन मैरिनेट हो गई है और कितना थिक मसाला है जो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक गया है। तो मैरिनेशन जितनी गाढ़ी होगी उतनी ही अच्छी तरह से चिकन के ऊपर ये लग जाएगी। अब चिकन की सारी स्कीवर्स को मैंने रेडी कर लिया है और आधा किलो चिकन में 6 से 7 स्कीवर्स ईज़ी बन जाती हैं। अब इनको ग्रिल करेंगे। तो उसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से पैन को ग्रीस करेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था। अब इस तरह से स्कीवर्स को पैन में रखते जाएंगे और इनको ग्रिल करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको ग्रिल करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्कीवर्स सारी रख दी हैं पैन में और अच्छी तरह से इनको ग्रिल करना है सारी साइडों से। तो जैसे ही इन पे थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको ग्रिल करेंगे। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और सारी साइडों से मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इनको ग्रिल करेंगे ताकि अच्छा सा ऊपर कलर भी आ जाए और चिकन भी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब जैसे ही इसकी साइड को पलटेंगे तो 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे उसकी दूसरी साइड के ऊपर और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि चिकन ड्राई ना हो और सारी साइडों पे अच्छा सा इस पे कलर भी आ जाए। तो बस इस तरीके से पलटेंगे इसको और सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे ताकि अच्छा सा इस पे कलर भी आ जाए और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से सारी साइडों से ग्रिल कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर भी आ गया है और चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है। ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी। और चिकन को जब भी आप ग्रिल करें नॉन स्टिक पैन में ग्रिल करें, एक तो मसाला नहीं उतरेगा और चिकन बहुत ही अच्छी तरह से ग्रिल भी हो जाएगी। तो कितनी ज़बरदस्त चिकन ग्रिल हुई है, बहुत ही कम ऑयल में ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब चिकन जो है वो रेडी हो गई है, इसको हल्का हल्का सा चूल्हे के ऊपर सेकेंगे ताकि अच्छा सा इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आए बारबेक्यू का। तो इस तरह का कोई स्टैंड हो तो वो ले लें, नहीं तो अगर आपके पास ग्रिल है नेट वाली तो वो ले लें। तो इस तरीके से चिकन को रखेंगे स्टैंड के ऊपर और 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से सेकेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से सेक लें। चिकन स्टिक के ऊपर लगाई हुई है तो इसलिए आसानी से ये सारी साइडों से अच्छी तरह से सिक जाएगी। तो देखें कितना अच्छा इस पे कलर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी बोटी जो है वो रेडी हो गई है और घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनती है और देखिए मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा, अंदर तक मसाला जो है बोटी के अंदर जज़्ब हो जाता है। तो मैरिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करें, उसकी वजह से चिकन मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी कि मुंह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी बोटी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।